नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पटौदी में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन हुआ है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने 184 करोड़ की 87 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कह रहे आपको भी सुनाते हैं। अपने पिछले कार्यकाल के अंदर 423 करोड़ रुपया ऐसे परिवारों को देने का काम किया है, जिससे सरकार ने उनको सहयोग किया है। भाइयों, मुझे आप लोगों के बीच में ये भी बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के माध्यम से ऐसे 3 बेटियों तक उनके जन्म के मौके के ऊपर 21,000 रुपया प्रति बेटी वित्तीय सहायता देने का ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने जब कोरोना कालखंड के अंदर जो हमारा छोटा व्यक्ति था, रेहड़ी फड़ी वाला, उसका कारोबार बंद हो गया था, सरकार ने उनको संबल देने का काम किया। ऐसे रेहड़ी फड़ी वालों को स्वामित्व योजना के तहत 10,000 रुपया उन तक पहुंचाने का बिना ब्याज के कार्य हमारी सरकार ने किया और अब तक इसके माध्यम से 1,56,000 रेहड़ी फड़ी वालों को बिना ब्याज के भाइयों उनको सॉफ्ट ड्रिंक देने का काम हमारी सरकार ने ये किया है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना चाहिए। मैं आज आप लोगों के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण अन्न योजना जो शुरू की है, उसके माध्यम से भी 48 लाख परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी हमारी सरकार ने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख ऐसी माताएं हमारी बहनें थी जो चूल्हे के ऊपर लकड़ी से खाना बनाती थी और जिनकी धुएं से आंखें खराब हो जाती थी, ऐसी 13 लाख परिवारों को उनके घर में गैस का कनेक्शन और सिलेंडर दे करके धुएं से मुक्ति देने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है जो लोग हिसाब मांगते हैं, मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भाइयों अभी ये निर्णय किया है तीज के पर्व के ऊपर कि ऐसे 49 लाख परिवार हैं जिन परिवारों को लगातार हमारी सरकार 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार कर रहेगी, जो 1 अगस्त से ये लागू हो जाएगा और 1 साल में 12 गैस के सिलेंडर देने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, हमने देखा है कि हमारी सरकार में अभी ये निर्णय लिया गया क्योंकि इस वर्ष बारिश की बड़ी कमी रही है और उस बारिश की कमी को देखते हुए हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों 2 रोज पहले कैबिनेट के अंदर ये भी निर्णय लिया कि ये जो खर्चे का भार है, ये खर्चा किसान के ऊपर ना पड़े, इसका वहन करने का काम ये सरकार करेगी। और हमने ये निर्णय किया क्योंकि जब मैं कुरुक्षेत्र थानेश्वर की विधानसभा की रैली के अंदर गया था तो हमारी सरकार ने ये निर्णय। खबर हरियाणा से है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरोरी शनिवार को सोनीपत के गांव जठीडी पहुंचे थे, जहां पर आपको बताते चले कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुए विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। तो वहीं उन्होंने मंच से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस खेलों पर राजनीति कर रही है, लेकिन जनता कांग्रेस का सच सब जान चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भी खिलाड़ियों को सुविधा मिली है, विदेश में ट्रेनिंग करने का भी लाभ मिला है, लेकिन ये कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में पारदर्शिता के साथ कार्य किया है, लाखों युवाओं को रोजगार भी दिया है और लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों की सरकार आपने बहुत सारी देखी है।
सभी सरकारों के काम करने के तरीके भी देखे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और बाकी पार्टियों की सरकार में जमीन आसमान का अंतर यही है कि लोग जिस प्रकार की जरूरत होती है उस जरूरत के हिसाब से काम हो, नई तकनीक के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो, उसमें भ्रष्टाचार ना हो। सरकार की सबसे पहला काम यही है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना हो, किसी की निजी जेब में न चला जाए। उस पर रोक लगाते हुए बहुत सारे हमने ऐसे सिस्टम बनाए ताकि गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंच जाए। चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, पारदर्शिता के साथ 1,45,000 बच्चों को रोजगार दिया गया। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से शहीदों के सम्मान में बाबा फॉर्म से हुडा चौक तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा पलवल विधायक दीपक मंगला की अगुवाई में निकाली गई है। इस दौरान लोगों ने वीर शहीद अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। लोगों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए हैं। पलवल विधानसभा क्षेत्र की तिरंगा यात्रा आज यहाँ पर निकाली गई और आप देख रहे हैं कितना जोश और उत्साह आम जनमानस में देश के प्रति था और आज भी है। और आपने ये भी देखा होगा 370 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज लेकर के यहाँ के पलवल के हमारे आम जनमानस कार्यकर्ता लेकर के चले हैं, उत्साह जोश के साथ चले हैं। आम जनमानस की इसमें पूर्ण रूप से सहभागिता रही है। तो मैं इस अवसर पर अपने ऐसे शहीद जिन्होंने अपने प्राण देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिए, मैं इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं और आम जनमानस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी शहीदों को मैं शीश झुका करके नमन करता हूं। फरीदाबाद जिले की मोहना गांव की अनाज मंडी में इनेलो बसपा गठबंधन संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह आयोजन पतला विधानसभा से बसपा के उम्मीदवार सुरेंद्र वशिष्ठ द्वारा किया गया था, जिसमें इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पहुंचे थे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 10 साल की सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव में खरीदा था। इस जमीन को प्रॉपर्टी डीलरों को दिलवाकर खुद उसमें पार्टनर भी बन गए। बीजेपी सरकार ने भी 10 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया है। हमारे दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का संयुक्त बैठक का एक कार्यक्रम रखा है। आज करीब 6 लोकसभा क्षेत्र हमारे कंप्लीट हो गए और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखने वाला है। आज काम का समय है, बारिश भी है, उसके बावजूद मंडी का शेड है, पूरा भरा हुआ था। इतने लोग बाहर बड़ी संख्या में बार में भी थे। ये बदलाव की निशानी है। देखिए, बसपा से ज्यादा यहाँ पे जो हरियाणा के सभी किसान, SC, ST, OBC समाज के पिछड़े भाई हैं, उन सबको ताकत मिलेगी। जब अभय सिंह चौटाला जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो सब समाज के लिए काम करने का काम करेंगे और यहाँ पे हमें पूरी उम्मीद है कि बसपा के साथ साथ इनेलो का कार्यकर्ता भी। खबर फतेहाबाद से है, जहां पर जिले के भट्टू शहर में आप नेताओं ने मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने की खुशी में लड्डू बांटे हैं। इस दौरान सभी ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है। इस मौके पर आप नेता लक्ष्य गर्ग ने कहा कि न्याय मिलने की खुशी है, लेकिन न्याय देर से मिलने का अफसोस भी है। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा क्षेत्र में अद्भुत काम किया है। उन्हें सरकार की गंदी राजनीति के चलते 17 महीने जेल में रहना पड़ा है। रेवाड़ी जिले के गांव फिदेदी
रहने वाला गौ रक्षक दल ने आपको बताते चले कि सदस्य सोनू सरपंच की गौ तस्करों के साथ 15 जून को मेवाड़ में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें गौरक्षा दल के सदस्य सोनू सरपंच को गोली लग गई थी। आपको बताते चले कि 1.5 महीने से गुरुग्राम की मेडिसिटी अस्पताल में सोनू का इलाज चल रहा था। 5 दिन पहले ही सोनू ने दम तोड़ दिया था, जिसको लेकर हुई महापंचायत में हिंदू संगठनों ने सरकार को 21 दिन का अल्टीमेटम दिया। साथ ही आपको बता दें कि सोनू की मौत होने के बाद में गुस्साए हिंदू संगठनों ने रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में एक महापंचायत की है। महापंचायत में हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया है। अलग अलग जगह से आए साधु संतों ने भी भाग लिया। इस महापंचायत में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचे हैं। तो वहीं हिंदू संगठनों के लोगों ने महापंचायत में निर्णय लिया कि सोनू सरपंच को शहीद का दर्जा दिया जाए। कि हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी 2 मांगे हैं। एक तो शहीद का दर्जा दिया जाए और रेवाड़ी के किसी चौक पर जगह दी जाए ताकि उसकी प्रतिमा को लगाया जा सके, उसके नाम को जिंदा रखा जा सके, ताकि आने वाली नस्लें और हमारे युवा साथी उसको देखकर प्रेरित हो सके। और तीसरा, हमारा गौ हत्या बंद करने का कुछ सख्त कानून सरकार लेके आए ताकि हमारे वीरों की बलिदानी कम से कम दी जाए। आज जिस प्रकार से महापंचायत में भारी जनसमूह उमड़ा है, उसको लेकर क्या पंचायत में ये तो बारिश के कारण आज थोड़ा कम लोग पहुंच पाए हैं, लेकिन अगर सरकार इस बात को नहीं मानेगी तो लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। अगर 21 दिन का जो पंचायत ने अल्टीमेटम दिया है, अगर उस दौरान सरकार ने बातें मान ली, अदरवाइज बहुत बड़ा। पिछले 16 दिन से आपको बताते चले कि एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। एनएचएम कर्मचारियों की वजह से अस्पतालों का काम भी ठप पड़ा हुआ है। मरीजों को इस हड़ताल की वजह से काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। एनएचएम राज्य कार्यकारिणी उपाध्यक्ष और जिला सचिव हरिंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर भी आपको बताते चले कि मीडिया से भी बात करते हुए अपने स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों पर भी सेंटर की तरफ से आय नियमित करने वाले पत्रों को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 27 साल से हम दर्द सीने में दबाए बैठे हैं। उन्होंने पिछली कांग्रेस पर वादा खिलाफी करने का भी आरोप लगाया है। साथियों, आज हमारी हड़ताल का जो 16वां दिन है और आप लगातार हमारी आवाज जो है सरकार और जनता तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, हमारा दर्द बहुत बड़ा है। सरकार बार बार जो है वादा खिलाफी करी जा रही है और अपने जो दिए हुए जो हमें बायलॉज हैं उनको वापस करने की और हमें जॉब से निकालने की धमकी देती रहती है। अभी परसों भी कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो 1,20,000 कर्मचारियों के लिए फैसला लिया गया है, उसमें एनएचएम कर्मचारियों का जिक्र कहीं पर नहीं आया। मेरा नाम गुरमीत कौर है। हमें एनएचएम में लगे हुए 12 साल हो गए हैं और ये जो मिशन है सन 1998 का लगा है, जब हमारे यहाँ सेक्स रेशो बिल्कुल ही डाउन थी और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी थी वो ना के बराबर थी। हमारे मिशन में जब से हम इस मिशन में आए हैं उसके बाद आज 2024 में जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो 100% हो गई और जो टीकाकरण है वो भी 100% हुआ है। इवन आज पहले तो मैनुअल टीकाकरण होता था, अब। मेरा नाम हरिंदर सिंह है, जिला सचिव भी हूं अम्बाले से और राज्य कार्यकारिणी उपाध्यक्ष भी हूं। और साझा मोर्चा के बैनर तले ये हड़ताल हमारी एनएचएम की चल रही है और हड़ताल का जो मुख्य कारण है कि 26 सालों से ये मिशन चल रहा है, 1998 से, और हमारी मुख्य मांग हमेशा यही रही है कि इनको नियमित किया जाए। सेंटर की तरफ से बार बार पत्र आते रहे हैं लेकिन अधिकारी वो पत्र दबा देते हैं और 12-13 के अंदर भी लेटर आया, 2016 में भी आया, 2019 में भी आया। अब भी हमारे एमडी सर के अंबाला में शिक्षक महीना आक्रोश रैली का भी आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश भर से शिक्षकों ने इस रैली में हिस्सा लिया, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्राइवेट शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी 55 मांगे ना मानी गई तो जो उनकी मांगों को मानने की बात कहेगा उनके साथ में शिक्षक चलेंगे, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए NISA अध्यक्ष कुलभूषण ने भी शिक्षकों की कई मांगे हैं, जिनमें प्राइवेट शिक्षकों को भी सरकारी शिक्षकों को मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जाए, उन्हें भी DEO लगाए जाए, उसमें बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होगा। वहीं सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरी 55 मांगे हैं, जिन्हें सरकार को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में इसका नुकसान सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम स्पष्ट बात कहना चाहते हैं, इसको अनुरोध समझ लें
चेतावनी समझ ले, समझना समझ ले, धमकाना समझ ले। हमारा सीधा नारा है, हम शिक्षक वर्ग जब हरियाणा सरकार से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक मांग नहीं, दो मांग नहीं, 55 मांगे मांगेंगे। और 55 मांगे हमारी बिल्कुल उचित है। या तो हमारी इस मांग को सरकार अनुचित बता दे तर्क वितर्क से, हम मानने को तैयार हम शिक्षक वर्ग। लेकिन अगर हमारी खबर करनाल से है, जहां पर प्रदेश भर के सर्व शिक्षा कर्मचारी सेक्टर 12 पहुंचे हैं, जहां सर्व शिक्षा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कर्मचारियों को रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का भी कहना है कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर सरकार ने अपनी मांगे, जो उनकी मांगे हैं वो नहीं मानी, तो 12 अगस्त से हड़ताल पर चले जाएंगे। हम डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से आए हैं और पूरे हमारे हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्टों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। और 2013 में हमें सरकार ने बायलॉज दिए थे, जिसके अनुसार हम लोगों को सरकार के लेटर के अनुसार सभी चीजें, सभी भत्ते हमें दिए जाने थे। लेकिन हमें सिर्फ डीए मिलता है, एचआरए का बेनिफिट मिलता है, और बाकी जो भत्ते थे वो रोक लिए गए थे, नहीं दिए गए। जिस वजह से हम लोगों ने पत्राचार भी किया। लेकिन अब 2018 में जब हमें पता चले कि हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी गई है। खबर करनाल से है, जहां पर लगातार अपनी मांगों को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, और साथ ही आपको बताते चलें कि हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दे दी है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और यहां पर सर्व शिक्षा कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। आपको बताते चले कि सर्व शिक्षा कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसको लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। आपको भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो कि करनाल से हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार। स्वाद से सबको दीवाना कर दे।